अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू फ़िज़ा वैस्ट लाइफ डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ ग्रोसरी शेयर करूंगी और साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको यूज़ करते हुए मैं पैसे बचा लेती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इनको फॉलो करें ताकि आप भी इस महंगाई के दौर पर बचत कर सकें। अच्छा जी, फर्स्ट टिप है चेक व्हाट यू ऑलरेडी हैव। सबसे पहले आपने पेनेट्री में चेक करना है कि कौन कौन सी आइटम और प्रोडक्ट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं ताकि आप वो दोबारा ना लेकर आएँ। और साथ साथ आपने काम करना है मेक अ लिस्ट। तो लिस्ट बना लेनी है आपने और जो जो आपको चीज़ें चाहिए ना वही आपने लिस्ट में मेंशन करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन नहीं करनी है आपने। थर्ड है जी, स्टिक टू योर लिस्ट। और जो आपने लिस्ट बनाई है ना, स्टोर में जाकर आपने उसी लिस्ट के मुताबिक चीज़ें लेनी है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं उठानी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ आप उठाएंगे जो आपको लग रहा होगा उस टाइम कि ये बड़े काम की है, लेकिन होगी नहीं, वो आपके यूज़ में कभी भी नहीं आएगी फुल मंथ, क्योंकि आप घर से जो लिस्ट बना के लाए हैं ना वही आपके काम की लिस्ट है। फोर्थ टिप है जी, ऑनलाइन अवॉइड ऑनलाइन शॉपिंग। तो अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑनलाइन देखते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी जो प्राइसेस होती हैं ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और उसमें डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं और क्वालिटी का भी डाउट होता है कि जब डिलीवर होगी तो पता नहीं कैसी होगी। तो इसी तरह ज़ेडिलो कंपनी की मैंने कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पहले भी ऑफ़लाइन ली थी, अभी भी मैंने ऑफ़लाइन ही ली हैं। पसंद मैंने ऑनलाइन की थी लेकिन जाकर मैंने ख़ुद ली हैं, इसमें ज़रा तसल्ली रहती है। चलिए जी, मैं आपके साथ 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 टिप्स भी शेयर करती हूँ और साथ साथ ग्रोसरी में मैं क्या लेकर आई थी वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। पॉपकॉर्न्स लेकर आई हूँ जी 250 ग्राम। इस दफ़ा मैं पंजाब कैश एंड कैरी के जो आरफा ब्रांड है ना उसका ही मैं उसी का चाट मसाला लेकर आई हूँ, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर। वैसे मैं गार्लिक पाउडर जो है ना एक बोतल मिलती है प्लास्टिक की, उसका लेकर आती थी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। तो मैंने कहा क्यों ना, इनके स्पाइसेस इतने अच्छे हैं तो इन्हीं का ही मैं गार्लिक पाउडर लेके जाऊँ, अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर इन्हीं का ही यूज़ करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस लेकर आई हूँ, केचप है और मायोनीज़ है। टपाल दानेदार टी है, नेशनल का बिरयानी मसाला है, किनोर क्यूब्स हैं, ये दालों में मैं यूज़ करती हूँ, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप दाल में यूज़ करते हो ना क्यूब। हलीब की क्रीम लेकर आई हूँ और मिल्क पैक की ट्राई करने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इसकी और हलीब की प्राइस थोड़ा सा फ़र्क था और ऊपर से ये थोड़ी सी सस्ती थी। लास्ट टाइम मैंने हलीब की ली थी तो मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं हलीब पे शिफ्ट कर जाऊँ, क्योंकि अगर आपको सेम क्वालिटी मिल रही है लेकिन प्राइसेस का डिफरेंस है तो आपको लो प्राइस वाली चीज़ ले लेनी चाहिए जब क्वालिटी सेम है। तो इसलिए इस दफ़ा मैं मिल्क पैक वाली ट्राई करूँगी, अगर वो अच्छी लगी तो फिर मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊँगी। चिकन टिक्का है जी, कौरमा, लजीज़ा खीर मिक्स है कि रस मलाई है और ट्रियो का पैक है सॉसेस का। फिफ्थ टिप है जी, शॉप द सेल्स। आपको कोशिश ये करनी चाहिए वो चीज़ें लें जिन पे लिखा हुआ होता है सेव 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, या जिन पे ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, या जिनके साथ एक चीज़ फ्री होती है, या जो सेल्स में होती हैं चीज़ें, तो वो वाली आपको ज़रूर लेनी चाहिए। 6 टिप है जी, शॉप ऑन अ फुल स्टमक। अच्छा, जब भी ग्रोसरी करने जाए ना तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने खाना खा के जाना है, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लगी हुई होती हैं। आप अपनी ग्रोसरी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्नैक आइटम्स ले लेते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जिससे आपका बजट जो है वो आउट हो जाता है। तो जब आप खाना खा के जाएंगे ना तो आपका बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने का दिल नहीं करेगा। 7 टिप है जी, लिमिट योर शॉपिंग ट्रिप्स। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि महीने में सिर्फ एक दफ़ा ग्रोसरी स्टोर जाऊँ और पूरे महीने की लिस्ट बना के ले जाऊँ और जो जो चीज़ मुझे चाहिए वही लूँ, क्योंकि जब चीज़ ख़त्म होगी आप स्टोर जाएंगे 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो आप एक्स्ट्रा ले आएंगे और वो यूज़ होंगी भी नहीं, लेकिन आपको वैसे लग रहा होगा कि ये मुझे चाहिए। अच्छा जी, ऑलपर्स की चीज़ लेकर आई हूँ। वैसे मैं एडम्स की यूज़ करती थी, लेकिन ऑलपर्स का मैंने कहा मैं इस दफ़ा ऑलपर्स की ट्राई करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट ब्रांड्स चेक करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, फिर जो रीज़नेबल होती है और जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है फिर मैं उस ब्रांड पे आ जाती हूँ। एडम से मैं अब ऑलपर्स पे आई हूँ, उसकी मैं चीज़ स्लाइस में भी लेकर आई थी,
और क्यूब में भी लेकर आई हूँ। फ्रेश अप है, डॉन के बन्स हैं, कप केक है, डोनट्स हैं, पास्ता है और शूप नूडल्स हैं और कनोर। वैसे मैं कनोर खिलाती थी, इस दफ़ा मैंने कहा शूप भी ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया, वो भी अच्छा है। ये देखें जी, फैमिली पैक लेकर आई हूँ और इस पे भी लिखा हुआ है जी सेव 30 रुपीज़, किसी पे लिखा होता है सेव 40 रुपीज़। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो आप ज़रूर बाय किया करें, और जो सेल्स में होती हैं या फैमिली पैक होता है ना, वो भी काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स 2 ही लेकर आई थी क्योंकि अब वैसे भी सीज़न आउट हो रहा है। 8th टिप है जी, मेक अ मील प्लान। अच्छा, आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना और जो जो स्पेशल डिशेस आपने उस मंथ में बनानी है, उनकी सारी जो है ना वो आपने आइटम्स लिख लेनी है और वही आपने लेके आनी है। जब आपका मील प्लान बना हुआ होगा ना पूरे मंथ का, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कभी भी बाय नहीं करेंगे। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में मैं लेकर आई हूँ जी, स्कॉच ब्राइट स्पंज है और स्टेनलेस स्टील है। बोनस का जो है सर्फ लेकर आई हूँ क्लीनिंग के लिए, और कपड़े वॉश करने के लिए मैं ब्राइट लेकर आई हूँ। गार्बेज बैग है, वाटिका हेयर ऑयल है, सेंसोडाइन टूथब्रश है और 3-in-1 वाला मैं लेकर आई हूँ सोप का। अलग अलग लेंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसी तरह लेमन मैक्स लिक्विड का मैं पाउच लेकर आई हूँ, और क्योंकि अगर आप बोतल लेंगे तो वो फिर एक्सपेंसिव पड़ेगी, इसीलिए मैं फिर रीफ़िल कर लेती हूँ उसको। और इस पर ऑफ़र लगी हुई थी, एक छोटा सा सर्फ एक्सेल का जो पैकेट था वो एक्स्ट्रा मिल रहा था साथ ऑफ़र में। तो इस तरह की आइटम्स भी आप ज़रूर बाय किया करें जिनके साथ 1 या 2 चीज़ें फ्री होती हैं। सनसिल्क शैम्पू है और किचन टॉवल है, और वैसे तो मैं विम का पाउडर लेकर आती हूँ क्लीनिंग के लिए, किचन की स्टोव वगैरह और सिंक क्लीन करने के लिए, स्टेनलेस स्टील के बर्तन क्लीन करने के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ट्राई करें, इसकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी कम है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इसको ट्राई कर देंगे, अगर ये अच्छा निकला तो नेक्स्ट टाइम यही लेकर आएंगे हम, क्योंकि हमने तो पैसे बचाने हैं ना। कंपेयर प्राइसेस अक्रॉस स्टोर्स, ये 9th टिप है। तो आपने जब भी स्टोर जाना है तो आपने कंपेयर करनी है, रैक में मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें लगी हुई होती हैं, आपने कंपेयर करना है कि किसकी प्राइस कम है और वो ब्रांड भी अच्छा है, उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, तो फिर आपने कम प्राइस वाली चीज़ उठानी है, महंगी उठा के क्या करनी है। तो इसलिए आप प्राइसेस को भी ज़रूर देखा करें, बस इस तरीके से रैंडम चीज़ें ना उठा लिया करें। बाय प्रोड्यूस दैट इज़ इन सीज़न, तो कोशिश ये किया करें कि वो चीज़ें लें जो उस सीज़न की हों। आउट ऑफ द सीज़न चीज़ें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूज़ भी नहीं होती और उनका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से साथ साथ मैं आपके साथ ग्रोसरी भी शेयर कर रही हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ मैं ग्रोसरी को रीफ़िल भी कर रही हूँ, रीस्टॉक भी कर रही हूँ। 11th टिप है जी, शॉप अलोन। अच्छा, आप कोशिश ये करें कि ग्रोसरी करने के टाइम पे आप खुद ही जाएं, क्योंकि आप होम मेकर हैं, आपको पता है कि घर में कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत की है और आप ही ने लिस्ट बनाई हुई है। साथ में आप बाकी फैमिली मेम्बर्स और ख़ास तौर पे जब आप बच्चों को ले जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत सारी ऐसी आइटम्स उठा लेते हैं जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर आपने बचत करनी है तो कोशिश ये करें कि बच्चों के बगैर जाएँ आप। सूजी लेकर आई हूँ मैं ½ kg, और ½ kg ही दालें हमारे लिए काफ़ी होती हैं, जिसमें है दाल चना, ग्रीन छिलके वाली दाल और काले चने। राइस 2 kg में लेकर आई थी, ऑयल है, घी है, मैदा, बेसन और शक्कर भी है। शुगर मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ, 4 kg लेकर आई हूँ। वैसे 2 kg इनफ होती है हमारे लिए, लेकिन यह है कि सर्दियाँ हैं तो मीठे भी बनेंगे, इसलिए शुगर थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी और शक्कर भी। 12th टिप है जी, स्टे अवे फ्रॉम प्री पैकेज्ड मील्स। अच्छा, आपने ना जो पैकेट मील्स है ना, उनसे दूर रहना है। कोशिश ये करनी है कि आपने फ़्रेश चीज़ें लेनी है, और फ्रोज़न आइटम्स भी आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि कम से कम ले। कोशिश ये करें कि साफ़ सुथरी घर में चीज़ें बनाएं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन ये है कि वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेंगी, बजट फ्रेंडली भी होंगी और आपके लिए हेल्दी भी होंगी। क्योंकि आसान होता है आप बनी बनाई चीज़ उठा लें, लेकिन ये है कि घर की चीज़ अच्छी होती है। अच्छा जी,
13 टिप है शॉप विद कैश। अच्छा, अगर तो आपके पास कैश है तो आपको पता होता है कि इतने पैसे मैं लेकर आई हुई हूँ, मैंने इसी हिसाब से चीज़ें लेनी है। आपके माइंड में एक होता है कि कोई फालतू चीज़ नहीं उठानी। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, तो फिर आपको ये होता है कि चलें जो भी बिल बन गया, ज़्यादा भी बन गया तो कोई मसला नहीं है, पे कर देंगे। तो इस तरीके से ना आपका बजट जो है ना वो आउट हो जाता है, और आपने जो एक माइंड सेट के साथ आते हैं ना कि आपने पैसे बचाने हैं और चीज़ें भी सारी लेनी है, वो फिर नहीं होता। आपने चीज़ें भी अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली लेनी है, और पैसे आपने लेकर आने हैं साथ क्रेडिट कार्ड के बजाय। क्योंकि फिर आपको होगा कि अब पैसे तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो फिर मैं चीज़ें उतनी उठाऊँ जितनी मैं घर से ज़ेन बना के लाई हूँ और जितनी लिस्ट बना के लाई हूँ। 14 टिप है ब्रिंग योर ओन बैग्स। आजकल स्टोर्स में आप जब भी विज़िट करते हैं तो हर बार वो प्लास्टिक के बैग्स का तो अब रिवाज ख़त्म हो गया। तो कोशिश ये करें कि आपके जो एक दफ़ा आपने बैग लिए हैं वही बार बार लेकर आएँ, क्योंकि हर बार वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे इसके। 15 टिप है जी बाय रीफिलेबल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने लेमन मैक्स लिक्विड लिया, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाउच में आती हैं, आप उनको रीफ़िल कर सकते हैं। एक दफ़ा आप बोतल वाला ले लें। हैंड वॉश होता है, लेमन मैक्स लिक्विड है, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप बोटल्स वाली ना लें। सॉफ्टनर होता है तो वो आप कोशिश ये करें कि उसके पाउच ले लें, ताकि आप उसको रीफ़िल कर सकें और बार बार आपको पैसे ज़्यादा ना लगाने पड़े। आई होप आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।